गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फटाफट इस लेक्चर का लिंक आपके सभी फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करो, जो भी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में है सबको ये लेक्चर का लिंक फॉरवर्ड करो। आज इक्विलिब्रियम का सेकेंड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में मैकेनिक्स के प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लामीज थ्योरम के रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। ओके, बेसिक लेवल के एग्जाम्पल्स थे। आज हम लोग थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंगल स्पीयर वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग डबल स्पीयर वाले क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का एक बार अच्छे से पढ़ो। WA 1000 न्यूटन। WA दैट इज स्पीयर ए का वेट आपको दिया 1000 न्यूटन। WB स्पीयर बी का वेट दिया 750 न्यूटन। RA दैट इज रेडियस ऑफ स्पीयर ए इज 400 mm एंड स्पीयर बी का रेडियस दिया 300 mm। और क्वेश्चन है फाइंड रिएक्शंस एट ऑल कांटेक्ट पॉइंट्स। तो सबसे पहले आपको चेक करना है यहां पर कितने कांटेक्ट पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो जितने भी कांटेक्ट पॉइंट्स है सबका रिएक्शन आपको कैलकुलेट करना है। ओके, और क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम भी दिया। डायग्राम देखो, जिसमें दो स्पीयर आपको दिख रहा है और ये दोनों स्पीयर मैंने एक सिलेंडर के अंदर रखे हैं। इसमें लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड तक ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको दिया है 120 mm। ओके, सो स्टार्ट करते। फिर सबसे पहले चेक करना है इसमें टोटल कांटेक्ट पॉइंट्स कितने हैं। टोटल कांटेक्ट पॉइंट्स। सो स्पीयर ए वर्टिकल वॉल को यहां पर टच कर रहा है, सो ये बन गया फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट। फ्लोर को टच कर रहा है, यहां पर हो गया सेकंड कांटेक्ट पॉइंट। करेक्ट। स्पीयर बी एंड वॉल दोनों का कांटेक्ट पॉइंट यहां पर थर्ड कांटेक्ट पॉइंट। एंड स्पीयर ए एंड बी दोनों का जो कांटेक्ट पॉइंट है यहां पर फोर्थ कांटेक्ट पॉइंट। सो टोटल 4 कांटेक्ट पॉइंट्स यहां पर प्रेजेंट है। 4 रिएक्शंस मुझे कैलकुलेट करना है। अब रिएक्शन से याद आ गया, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बताए थे। 2 टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एक इंटरनल रिएक्शन और एक एक्सटर्नल रिएक्शन। बॉडी एंड सरफेस दोनों के बीच में जो रिएक्शन होता है उसको एक्सटर्नल रिएक्शन कहते हैं, और दो बॉडीज के बीच में जो रिएक्शन होता है उसको इंटरनल रिएक्शन कहते हैं। सो अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है इक्विलिब्रियम का, सो प्लीज आप सब लोग प्रीवियस लेक्चर एक बार अच्छे से देखो। ओके, तो उसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आपको पता चलेगा क्या होता है। देन टेंसाइल फोर्स क्या होता है वो भी हमने डिस्कस किया था। रिएक्शन का डायरेक्शन टूवर्ड्स बॉडी होता है एंड टेंशन का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी होता है। उसके लिए मैंने आपको एक डायलॉग दिया था, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। और ये टेंशन कहां पर होता है, टेंसाइल फोर्स कहां पर होता है, केबल, रोप, थ्रेड, ये सब में टेंसाइल फोर्स होता है। सो यहां पर केबल, थ्रेड, रोप कुछ भी यूज नहीं किया मैंने। सो टेंसाइल फोर्स नहीं रहेगा, यहां पर रिएक्टिव फोर्स रहेगा, रिएक्शन रहेगा जिसका डायरेक्शन टूवर्ड्स बॉडी है। सो स्टार्ट करते फिर। तो सबसे पहले 4 कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हमें मिले हैं। इसमें 4 रिएक्शंस आपको दिख रहा है। फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट पर एक्सटर्नल रिएक्शन है, क्योंकि स्पीयर ए एंड वॉल दोनों का कॉन्टैक्ट पॉइंट है। बॉडी एंड सरफेस के बीच में जो रिएक्शन है वो एक्सटर्नल रिएक्शन होता है। सिमिलरली सेकंड कॉन्टैक्ट पॉइंट पर भी एक्सटर्नल रिएक्शन है, पॉइंट पर भी एक्सटर्नल रिएक्शन है। फोर्थ कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है वो दो बॉडीज का कॉन्टैक्ट पॉइंट है। तो दो बॉडीज के बीच डायग्राम का सरफेस को परपेंडिकुलर है। यहाँ पर सरफेस वर्टिकल दिख रहा है, यहाँ पर जो रिएक्शन आएगा वो हॉरिजॉन्टल जाएगा। R1 जो कि वॉल को परपेंडिकुलर है, वॉल वर्टिकल है, सो रिएक्शन हॉरिजॉन्टल आएगा। नेक्स्ट यहां पर सेकंड कांटेक्ट पॉइंट पर जो रिएक्शन आएगा वो इस फ्लोर को परपेंडिकुलर रहेगा। करेक्ट, फ्लोर को परपेंडिकुलर, दैट इज वर्टिकल रिएक्शन आएगा। ओके, सो यहां पर रिएक्शन मिल गया मुझे R2, रिएक्शन मिल गया मुझे R2। नेक्स्ट
अब यहां पर स्पीयर ए का वेट लेते हैं। स्पीयर ए का वेट, बॉडी का वेट जो है वो हम लोग हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लेते हैं। सो स्पीयर ए का वेट दिया 1000 न्यूटन। नेक्स्ट, स्पीयर बी एंड वॉल दोनों का कॉन्टैक्ट पॉइंट है 3। सो यहां पर आपको एक रिएक्शन मिलेगा। एंड स्पीयर ए एंड बी का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है यहां पर एक रिएक्शन मिलेगा 4 पर, इंटरनल रिएक्शन। सो यहां पर एक रिएक्शन आएगा थर्ड कॉन्टैक्ट पॉइंट पर। R3। नेक्स्ट, स्पीयर बी का वेट लेते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वर्टिकली डाउनवर्ड्स ये आएगा 750 न्यूटन। ओके, एंड देन यहां पर फोर्थ कॉन्टैक्ट पॉइंट पर इंटरनल रिएक्शन आएगा। तो ये मिल गया मुझे R4। अब यहां पर मैंने दो R4 ड्रॉ किए। ये वाला जो R4 दिख रहा है ये स्पीयर बी ने स्पीयर ए पर फोर्स अप्लाई किया, करेक्ट। स्पीयर बी ने स्पीयर ए पर जो फोर्स अप्लाई किया वो ये R4। और स्पीयर ए ने स्पीयर बी को रिएक्ट किया है, स्पीयर ए ने भी उसको रिप्लाई दिया है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है, और वो वाला फोर्स है ये वाला R4। तो यहाँ पर दो R4 आपको दिख रहा है, करेक्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे ये क्या लेके आया मैं। हाँ, तो देखो मेरे पास स्केल नहीं था तो मैं ये लेके आ गया। अपना काम रुकना नहीं चाहिए, कैसे भी ड्रॉ करो, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स लो, लेकिन डायग्राम जो है वो परफेक्ट आना चाहिए, समझा। इसको जुगाड़ू सिस्टम कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब तक मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं आएगा, जब तक मुझे सब फैसिलिटीज नहीं मिलेगा, तब तक मैं काम नहीं करेगा। ये एटीट्यूड आपको चेंज करना चाहिए। देखो लाइफ में हमेशा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, हमेशा हमें जैसा चाहिए वैसा होता नहीं है, समझा। सो अपना जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर आके आपको काम करना है कभी कभी। सो जो भी है, जैसा भी आपके पास कंडीशन है, जैसा भी सिचुएशन है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास है वो यूज करो और अपना काम कंप्लीट करो, और काम एक्सीलेंट लेवल का होना चाहिए। अब इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है इसलिए मैं कैसे भी डायग्राम ड्रॉ करूंगा, कैसे भी आउटपुट निकालूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं है मेरे पास इंस्ट्रूमेंट, चलो कुछ तो और जुगाड़ू सिस्टम लगाते हैं, डायग्राम परफेक्ट बनाते हैं। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले मैंने रिएक्टिव फोर्स ड्रॉ किया, रिएक्शंस ड्रॉ किया, R1, R2, R3 एंड R4 ड्रॉ किया। दोनों स्पीयर का वेट भी मैंने यहां पर कैलकुलेट किया। ओके, नेक्स्ट, अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन जब स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको इंक्लाइंड रिएक्शंस के इंक्लिनेशंस कैलकुलेट करना है। मैंने क्या बोला, इंक्लाइंड रिएक्शंस के इंक्लिनेशंस आपको कैलकुलेट करना है। सो यहां पर R1 तो हॉरिजॉन्टल है, R2 वर्टिकल है, R3 हॉरिजॉन्टल है, बस R4 ये एक ही ऐसा रिएक्शन है जो इंक्लाइंड है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस R4 का इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना है। ओके, सो उसके लिए आपको स्पीयर बी का जो सेंटर है, स्पीयर बी का सेंटर, इसको मैं CB नाम देता हूं। CB, स्पीयर बी के सेंटर से आपको एक वर्टिकल डॉटेड लाइन बनाना है। स्पीयर बी के सेंटर से आपको एक वर्टिकल डॉटेड लाइन बनाना है। एंड स्पीयर ए का जो सेंटर है, यहां से आपको एक हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन बनाना है। स्पीयर ए के सेंटर से हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये दो लाइंस जहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहां पर एक पॉइंट लेते हैं M। ओके, अब CAMCB, ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, यहां पर एंगल 90 डिग्री है, करेक्ट। और मुझे R4 का एंगल कैलकुलेट करना है ना, तो ये वाला एंगल हम लोग एज्यूम करते हैं अल्फा। सो मुझे R4 का एंगल अल्फा कैलकुलेट करना है, जो कि मैंने विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर किया, विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस कंसीडर किया। ओके, सो सबसे पहले मुझे ये अल्फा कैलकुलेट करना है। सो अल्फा कैलकुलेट करने के लिए आपने ये जो ट्राइंगल लिया है CAMCB, ये ट्राइंगल मैं यहां पर बनाता हूं।
इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का वैल्यू हमें पता है, मैंने यहां पर अल्फा लिया है ना। अब इस ट्रायंगल में मुझे हाइपोटेनियस का वैल्यू पता है। कैसे पता है मुझे बताओ। स्फीयर ए के सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो स्फीयर ए का रेडियस होगा। सिमिलरली स्फीयर बी के सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये स्फीयर बी का रेडियस होगा। तो दोनों स्फीयर के रेडियस का एडिशन करो, आपको हाइपोटेनियस मिल जाएगा। तो स्फीयर ए का रेडियस है 400, स्फीयर बी का रेडियस है 300, दोनों का एडिशन किया तो मिलेगा मुझे 700। ओके, दोनों स्फीयर के रेडियस का मैंने एडिशन किया जिससे मुझे इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस मिल गया। 300 प्लस 400 700। नेक्स्ट, अब ट्राइंगल में देखो अल्फा कैलकुलेट करना है तो तीन साइड्स में से एटलीस्ट दो साइड मुझे पता होना चाहिए। दो साइड अगर पता है तो मैं साइन थीटा, कॉस थीटा या फिर टैन थीटा के फॉर्मूलेज यूज कर सकता हूं जिससे अल्फा मिल जाएगा। सो तीन में से एक साइड मिल गया है, मुझे और एक साइड की जरूरत है। और एक साइड अब कैसे मिलेगा देखो। स्पीयर ए के सेंटर से 1 तक ये स्पीयर ए का रेडियस है जो मुझे पता है। स्पीयर ए का रेडियस कितना है 400। फिर उसके बाद एम से लेके इस वर्टिकल वॉल तक ये वाला डिस्टेंस क्या रहेगा, ये वाला डिस्टेंस स्पीयर बी का रेडियस रहेगा। देखो ना, सी बी से लेके 3 तक ये स्पीयर बी का रेडियस है ना। अब यहां पर जितना डिस्टेंस है सेम उतना ही डिस्टेंस यहां पर है, और ये दोनों वर्टिकल वॉल के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना दिया है 120। तो इसका मतलब सी ए एम ये हॉरिजॉन्टल साइड अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो टोटल है 120, जिसमें से मुझे स्पीयर ए का रेडियस माइनस करना है एंड स्पीयर बी का रेडियस माइनस करना है। सो 120 माइनस 400 mm, 400 mm। अरे यहां पर कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अरे ये 40 mm है, यहां पर ये 40 mm है और ये 30 mm है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया मेरे से, सो नो प्रॉब्लम। यहां पर हम लोग करेक्शन करते हैं। सो ये मिलेगा मुझे 70 mm, बराबर 40 mm प्लस 30 mm। सो दोनों का एडिशन आ गया यहाँ पर 70 mm, और यहाँ पर 120 माइनस क्या करना है 40 माइनस 30 करना है। सो सी ए एम इज इक्वल्स टू, यहां पर मिलेगा 120 माइनस 40 माइनस 30। सो चेक करते हैं 120 माइनस 40 माइनस 30। सो आंसर आएगा 50। ओके, सो सी ए एम का वैल्यू हमने यहां पर कैलकुलेट किया जो कि अल्फा का एडजेसेंट साइड है। चलो, तो एक छोटा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ था यहाँ पर, नो प्रॉब्लम, वो हमने करेक्ट कर दिया है। सो क्वेश्चन पढ़ने में मेरे से थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ था। अब ऐसा मिस्टेक आपसे भी हो सकता है एग्जाम में, तो इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है, नहीं तो फिर गलत आ जाएगा आंसर। और वैसे भी देखो यहाँ पर गलत आ रहा है, मतलब ये हमें पता चल गया कैसे, क्योंकि यहाँ पर 120 में से 400 300 माइनस हो ही नहीं सकता, वैल्यूज जो है वो निगेटिव में आएगा। करेक्ट। अब रेडियस ये जो डिस्टेंस है वो कभी निगेटिव होता ही नहीं है। सो यहाँ पर हमने जो मिस्टेक किया था वो हमने पकड़ लिया है। सो यहाँ पर करेक्शन भी किया है। स्पीयर ए का रेडियस 40 mm है एंड स्पीयर बी का रेडियस 30 mm है। सो 120 में से दोनों स्पीयर के रेडियस का सब्ट्रैक्शन किया। सो मुझे ये सी ए एम जो कि अल्फा का एडजेसेंट साइड है वो मिल गया मुझे। अब यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में अल्फा का एडजेसेंट साइड मुझे मिल गया, हाइपोटेनियस भी मिल गया, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस अल्फा का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो कॉस अल्फा मतलब क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड कौन है यहाँ पर सी ए एम एंड हाइपोटेनियस कौन है सी ए सी बी। ओके, सो सी ए एम 50 है एंड सी ए सी बी 70 है।
सो अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 50/70। सो अल्फा का वैल्यू आपको मिल जाएगा यहां पर कॉस इनवर्स कैलकुलेटर में शिफ्ट कॉस प्रेस करना है कॉस इनवर्स के लिए 50 डिवाइड बाय 70, आंसर इज 44.41 डिग्री। 44.41 डिग्री। चलो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए। यहां तक का कैलकुलेशन समझा सबको? यस और नो? कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई चाहिए फास्ट। यहां पर हमने क्या किया, इंक्लाइंड रिएक्शन का इंक्लिनेशन कैलकुलेट किया। इसको मैं यहां पर लिख के रखता हूं, अल्फा इज इक्वल्स टू 44.41 डिग्री। ओके, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें आगे जाके। चलो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए। समझा सबको यहां तक? यस और नो? इसके आगे का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। यस, सो इंक्लाइंड रिएक्शन का इंक्लिनेशन मिलने के बाद अब अपना एक्चुअल कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। मुझे 4 वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं, R1, R2, R3 एंड R4। करेक्ट। अब इसमें से सबसे पहले आपको कौन से स्पीयर का कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। यहां पर स्पीयर ए एंड स्पीयर बी का सेपरेट कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन ये है कि दोनों में से सबसे पहले कौन से स्पीयर का कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। सो लॉजिक क्या है, देखो, जिस स्पीयर में मिनिमम अननोन वैल्यूज होता है वो स्पीयर का कैलकुलेशन पहले स्टार्ट करना है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, जिस स्पीयर में मिनिमम अननोन वैल्यूज होते हैं उस स्पीयर का कैलकुलेशन सबसे पहले स्टार्ट करना है। जैसे कि स्पीयर ए में टोटल अननोन वैल्यूज कितना है, R1 अननोन है, R2 अननोन है, R4 अननोन है। इसका वेट हमें पता है 1000 न्यूटन, मतलब 4 फोर्स है, 4 में से 3 वैल्यूज अननोन है, R1, R2 एंड R4। स्पीयर बी में देखो R3 अननोन है, R4 अननोन है। स्पीयर बी का वेट 750 न्यूटन मुझे पता है, मतलब टोटल 3 फोर्सेस है, 3 में से अननोन कितना है, 2। तो स्पीयर ए में 3 अननोन वैल्यूज था, स्पीयर बी में 2 अननोन वैल्यूज है। तो कौन सा स्पीयर का कैलकुलेशन स्टार्ट करना है, स्पीयर बी का, क्योंकि उसमें मिनिमम अननोन वैल्यूज है। ओके, तो स्पीयर बी का एफबीडी ड्रॉ करते हैं यहां पर। स्पीयर बी में देखो R3 है, R4 है और इसका वेट है 750 न्यूटन। ओके, R3 है, R4 है और स्पीयर बी का वेट है। सो R3 हॉरिजॉन्टल है, R3 का डायरेक्शन कैसा है, इनकमिंग है ना, टुवर्ड्स पॉइंट ऑफ एक्शन है। सिमिलरली स्पीयर बी का डायरेक्शन कैसा है, टुवर्ड्स पॉइंट ऑफ एक्शन है, इनकमिंग है 750। और R4 इसका भी डायरेक्शन कैसा, इनकमिंग। अब कुछ लोग कंफ्यूज है यहां पर कि यहां पर तो दो R4 दिख रहा है, अब कौन सा वाला R4 हमें कंसीडर करना है। तो देखो स्पीयर बी का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। स्पीयर बी पर स्पीयर ए ने जो फोर्स अप्लाई किया है, उसको जो रिएक्ट किया है स्पीयर ए ने, वो फोर्स आपको कंसीडर करना है। मतलब स्पीयर बी के टाइम आपको ये वाला R4 कंसीडर करना है जो स्पीयर ए ने स्पीयर बी पर अप्लाई किया, और स्पीयर ए का जब आप लोग कैलकुलेशन करोगे तब आपको ये वाला R4 कंसीडर करना है जो स्पीयर बी ने स्पीयर ए पर अप्लाई किया है। समझा? रिएक्शन का डायरेक्शन हमेशा कैसा होता है, टूवर्ड्स बॉडी। सो आपको ऐसे ही रिएक्टिव फोर्स कंसीडर करना है जिनका डायरेक्शन टूवर्ड्स बॉडी है। तो अभी हम लोग किसका, स्पीयर बी का कैलकुलेशन कर रहे हैं। स्पीयर बी के लिए ये वाला R4 कैसा है, इनकमिंग, टूवर्ड्स बॉडी, तो ये हम लोग कंसीडर करेंगे। स्पीयर बी ए के टाइम ये वाला R4 कैसा रहेगा, टूवर्ड्स बॉडी, इनकमिंग, तो उस टाइम हम लोग ये वाला R4 कंसीडर करेंगे। ओके, चलो, तो यहां पर R3 है, 750 है एंड R4 है, 3 फोर्स है। लैमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं यहां पर? यस, कर सकते हैं। लैमिस थ्योरम के तीनों कंडीशंस यहां पर सेटिस्फाई हो रहा है। फर्स्ट कंडीशन, नंबर ऑफ फोर्सेस कितना होना चाहिए, ओनली 3। सेकेंड कंडीशन, तीनों फोर्स का डायरेक्शन आइदर इनकमिंग होना चाहिए या फिर आउटगोइंग होना चाहिए। यहां पर तीनों फोर्स का डायरेक्शन इनकमिंग है। एंड देन नेक्स्ट, ये फोर्स सिस्टम कॉन्करेंट होना चाहिए। देखो ना, ये तीनों फोर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है, सेम पॉइंट में से पास हो रहा है, सो ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। सो यहां पर हम लोग लैमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं।
सो लैमिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपको ये तीनों फोर्स के बीच का एंगल पता होना चाहिए। अब वो कैसे मिलेगा देखो, R3 हॉरिजॉन्टल है, 750 वर्टिकल है। सो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। सो ये वाला एंगल मिल गया मुझे 90 डिग्री। ओके, ये 90 डिग्री मिल गया। फिर उसके बाद यहां पर जो हमने अल्फा एज्यूम किया था वो विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन लिया था। तो मैं क्या कर रहा हूं देखो, यहां पर स्पीयर बी के सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूं। अब ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी क्या आएगा, अल्फा आएगा। ऐसे टाइप के एंगल्स को हम लोग अल्टरनेट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट, अब 750 एंड हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों के बीच में ये एंगल 90 डिग्री आएगा। सो टोटल एंगल कितना आएगा, टोटल 750 एंड R4 दोनों के बीच का टोटल एंगल कितना आएगा, इस 90 का और अल्फा का एडिशन करना है। करेक्ट। अब 90 का अल्फा का वैल्यू कितना आया था, 44.41। सो 90 प्लस 44.41 ना, 90 डिग्री प्लस 44.41 डिग्री। सो टोटल करने के बाद आएगा 134.41 डिग्री। अब R3 और R4 के बीच का एंगल कितना आएगा, R3 एंड R4 कंप्लीट सर्कल का एंगल कितना होता है, 360। सो 360 में से 90 और 134.41 माइनस करेंगे, माइनस 90 माइनस 134.41। सो आंसर आएगा यहां पर 135.59। चलो एंगल मिल गया, लैमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो लैमिस थ्योरम के लिए R3 अपॉन साइन ऑफ 134.41। अब जिसको नहीं पता लैमिस थ्योरम क्या है, कैसे अप्लाई करना है, प्लीज प्रीवियस लेक्चर का वीडियो एक बार अच्छे से देखो, इक्विलिब्रियम का फर्स्ट लेक्चर था वो। देन R4 अपॉन साइन 90, R4 अपॉन साइन 90 एंड 750 अपॉन 135.59 साइन 135.59 डिग्री। ओके, चलो R3 कैलकुलेट करना है। सो R3 कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो लेंगे। करेक्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, जिसमें साइन 134.41 को राइट साइड न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे। सो इससे आपको R3 का आंसर मिल जाएगा। सो R3 के लिए अब वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट वो इक्वेशन दिमाग में तैयार कर सकते हो और कैलकुलेटर में टाइप कर सकते हो। तो साइन 134.41 न्यूमरेटर में शिफ्ट करो। सो न्यूमरेटर में 750 साइन 134.41 डिवाइड बाय साइन, ये डिनोमिनेटर में आएगा साइन 135.59। सो आंसर इज 765.6 न्यूटन। नेक्स्ट, R4 के लिए आपको सेकेंड एंड थर्ड रेशियो लेना है, जिसमें साइन 90 को राइट साइड न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है। सो R4 इज इक्वल्स टू इक्वेशन क्या आएगा, 750 इंटू साइन 90 ना, 750 इंटू साइन 90 एंड डिनोमिनेटर में साइन 135.59, साइन 135.59। सो आंसर आ गया 1071.75, 1071.75। सो यहां पर हमने सबसे पहले स्पीयर बी का कैलकुलेशन स्टार्ट किया। स्पीयर बी के कैलकुलेशन में हमने R3 एंड R4 पहले कैलकुलेट किया। अब इसके बाद हम लोग स्पीयर ए का कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग R1 एंड R2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। R3 एंड R4 तो मिल गया। सो 4 कॉन्टैक्ट पॉइंट से 4 रिएक्शन से, उसमें से 2 रिएक्शन का वैल्यू हमें मिल गया। अभी भी 2 रिएक्शन का कैलकुलेशन करना बाकी है। तो इसके बाद हम लोग स्पीयर ए का कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो स्पीयर बी का कैलकुलेशन कंप्लीट करने के बाद स्पीयर ए का कैलकुलेशन स्टार्ट कर दें। स्पीयर बी के कैलकुलेशन में हमें जो R3 एंड R4 का वैल्यूज मिला है, इसकी हमें आगे जाके जरूरत पड़ने वाली है। सो ये वैल्यूज मैं साइड में लिख के रखता हूं। R3 इज इक्वल्स टू 765.6 न्यूटन एंड R4 इज इक्वल्स टू 1071.75 न्यूटन। सो स्टार्ट करते फिर स्पीयर ए का कैलकुलेशन।
स्फीयर ए में R1, R2, R4 एंड 1000 टोटल 4 फोर्सेस है। तो इसका एफबीडी पहले बनाते हैं। इसमें टोटल 4 फोर्सेस है। इसमें R1 अलोंग एक्स एक्सिस है जो टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन में है। R2 अलोंग वाई एक्सिस है जो अपवर्ड्स डायरेक्शन में है। देन 1000 अलोंग वाई एक्सिस डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में एंड R4 जो कि इंक्लाइंड है। अब इस बार आपको कौन सा वाला R4 कंसीडर करना है? जो टूवर्ड्स स्पीयर ए है। ओके, स्पीयर बी के टाइम हमने ये वाला R4 लिया था, अब स्पीयर ए के टाइम हम लोग ये वाला R4 कंसीडर करेंगे। अब इस R4 का डायरेक्शन कैसा है? टूवर्ड्स स्पीयर ए, दैट इज टूवर्ड्स पॉइंट ऑफ एक्शन R4। और इस R4 का वैल्यू हमें पता है 1071.75, और इसका एंगल भी हमने कैलकुलेट किया है अल्फा, जो कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है। सो अल्फा का वैल्यू है यहां पर 44.41। ओके, 44.41 डिग्री। चलो तो आगे बढ़ते हैं। फिर इस बार देखो, सभी फोर्सेस का डायरेक्शन इनकमिंग है, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम भी है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ फोर्सेस 4 है। लैमिस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। देखो ना, 1 2 3 4 फोर्सेस है। लैमिस थ्योरम कहां पर अप्लाई होता है? जहां पर सिर्फ 3 फोर्स होते हैं। सो यहां पर लैमिस थ्योरम तो अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम लोग यहां पर अपना रेगुलर मेथड यूज करेंगे, दैट इज समेशन ऑफ एफ एक्स समेशन ऑफ एफ वाई। करेक्ट। तो सबसे पहले आपको यहां पर R4 को रिजॉल्व करना है। इंक्लाइन फोर्स है। अब R4 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है। वो दिख रहा है मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन वो जा रहा है कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। सो उसको हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड क्वाड्रेंट रिजॉल्व करेंगे। अब थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट निगेटिव, वाई कंपोनेंट आल्सो निगेटिव। सो एक्स निगेटिव है तो डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट रहेगा, डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड वाई कंपोनेंट निगेटिव है, डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। ओके, सो एक्स कंपोनेंट निगेटिव टुवर्ड्स लेफ्ट, वाई कंपोनेंट डाउनवर्ड्स निगेटिव है, एंड जिसका एंगल उसका कॉस। इंक्लाइंड फोर्स का एंगल किसके साथ है? देखो, x के साथ है, तो x में कॉस आएगा, y में साइन आएगा। चलो तो इसका x कंपोनेंट 1071.75 कॉस 44.41, एंड y कंपोनेंट में 1071.75 साइन 44.41 डिग्री। ओके, सो इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व किया। अब इसके बाद applying COE, that is conditions of equilibrium। अब ये conditions of equilibrium क्या होता है? ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। सो क्या होता है conditions of equilibrium? summation of fx is equals to 0, summation of fy is equals to 0। अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब वहां पर रिजल्टेंट 0 होता है। अब रिजल्टेंट ही 0 है, तो समेशन ऑफ एफ एक्स 0, समेशन ऑफ एफ वाई ऑल्सो 0। करेक्ट। सो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। यहां पर सबसे पहले मैं समेशन ऑफ एफ एक्स का इक्वेशन ले रहा हूं, जिसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स का कैलकुलेशन करना है। अब हॉरिजॉन्टल में जो टुवर्ड्स राइट है वो प्लस, जो टुवर्ड्स लेफ्ट है वो माइनस। ये वाला पार्ट हमने फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया है। कॉनकरेंट, पैरेलल, जनरल फोर्स, सभी सिस्टम में हमने समेशन ऑफ एफ एक्स एफ वाई कैलकुलेट किया है, तो यहां पर किसी को डाउट नहीं आना चाहिए। सो आगे बढ़ते हैं। R1 जो है वो टुवर्ड्स राइट है, पॉजिटिव आएगा। फिर उसके बाद ये वाला देखो, ये हॉरिजॉन्टल है, लेफ्ट साइड जा रहा है, निगेटिव आएगा। सो माइनस 1071.75 कॉस 44.41 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। सो बताओ यहां पर R1 इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 ना। सो ये निगेटिव टर्म राइट साइड शिफ्ट करो, R1 का वैल्यू मिल जाएगा। सो R1 इज इक्वल्स टू 1071.75 cos 44.41 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज, 765.6 न्यूटन। R1 का आंसर मिल गया मुझे। करेक्ट। अब इसके बाद समेशन ऑफ एफ वाई लेते हैं। समेशन ऑफ एफ वाई में आपको अलॉन्ग वाई एक्सिस जो फोर्सेस है उसका कैलकुलेशन करना है। तो समेशन ऑफ एफ वाई में R2 अपवर्ड्स है, पॉजिटिव आएगा।
देन 1000 डाउनवर्ड्स है, निगेटिव आएगा, करेक्ट। एंड ये वाला 1071.75 साइन 44.41 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों टर्म्स निगेटिव है, राइट साइड शिफ्ट करो, पॉजिटिव हो जाएंगे। सो इससे मुझे R2 का आंसर मिल जाएगा। सो R2 इज इक्वल्स टू 1000 प्लस, ये दोनों राइट साइड जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। सो प्लस 1071.75 साइन 44.41। सो ये मिल गया 1749.99, 1749.99 न्यूटन। ओके, सो यहां पर हमने देखो चार कांटेक्ट पॉइंट्स है, R1, R2, R3, R4, सभी पॉइंट्स के हमने रिएक्शंस, कांटेक्ट पॉइंट्स के रिएक्शंस हमने कैलकुलेट किए। R1, R2 हमें स्पीयर A के कैलकुलेशन से मिला एंड R3, R4 हमें स्पीयर B के कैलकुलेशन से मिला था। हमें यहां पर दोनों स्पीयर का सेपरेट कैलकुलेशन करना पड़ा। अगर एक साथ कैलकुलेशन करते तो अननोन वैल्यूज बहुत होते, 4 अननोन वैल्यूज R1, R2, R3, R4, लेकिन इक्वेशंस तो मेरे पास दो ही है, समेशन ऑफ fx, समेशन ऑफ fy। तो इसलिए मैंने क्या किया, कैलकुलेशन को डिवाइड किया दो पार्ट्स में, स्पीयर बी एंड स्पीयर ए का सेपरेट कैलकुलेशन किया। अब उसमें भी सबसे पहले मैंने स्पीयर बी का ही कैलकुलेशन क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि जिसमें मिनिमम अननोन वैल्यूज होता है उसका कैलकुलेशन आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है। अब मिनिमम अननोन वैल्यूज किसमें थे, स्पीयर बी में R3 एंड R4 ओनली 2 अननोन वैल्यूज थे। स्पीयर ए में 3 अननोन वैल्यूज थे, R1, R2 एंड R4। तो इसलिए मैंने स्पीयर बी का कैलकुलेशन पहले स्टार्ट किया क्योंकि उसमें मिनिमम अननोन वैल्यूज थे, और फिर उसमें R4 का जो वैल्यू मिला वही वैल्यू मैंने स्पीयर ए के कैलकुलेशन में कंसीडर किया, जिससे यहां पर R1 एंड R2 बस दो ही अननोन वैल्यूज हो गया। स्पीयर ए का कैलकुलेशन आपके सामने। हाँ, स्पीयर बी के कैलकुलेशन में लैमिस थ्योरम आप लोग अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि वहां पर ओनली 3 फोर्सेस है, इनकमिंग है एंड कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे थे। लेकिन यहां पर स्पीयर ए के कैलकुलेशन में लैमिस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर ऑफ फोर्सेस 4 है, करेक्ट, 4 फोर्सेस। तो हमें यहां पर अपना रेगुलर मेथड यूज करना पड़ा। एंड कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, COE, समेशन ऑफ fx 0, समेशन ऑफ fy 0, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। सो अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किया है सो प्लीज फटाफट वो वीडियो एक बार अच्छे से देखो। एंड सबसे पहले ये कैलकुलेशन में सबसे पहले हमने क्या किया था, इंक्लाइंड रिएक्शंस के इंक्लिनेशंस कैलकुलेट किए थे। टोटल 4 रिएक्शंस हैं, R1, R2, R3 एंड R4। ये चारों में से इंक्लाइंड कौन है, R4 इंक्लाइंड है। ओके, सो इसका एंगल अल्फा मैंने यहां पर कैलकुलेट किया। उसके लिए स्पीयर ए के सेंटर से हॉरिजॉन्टल लाइन, स्पीयर बी के सेंटर से वर्टिकल लाइन, जिससे यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला। और इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कौन होगा, स्पीयर ए एंड स्पीयर बी के रेडियस का एडिशन। और फिर ये हॉरिजॉन्टल साइड दैट इज अल्फा का एडजेसेंट साइड कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, टोटल डिस्टेंस आपको दिया था 120, जिसमें से स्पीयर ए एंड स्पीयर बी का रेडियस हमने माइनस किया। अब यहां पर अपना एक छोटा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ था स्टार्टिंग में, 400 mm एंड 300 mm आया था। सो गलत था, वो एक्चुअली 40 mm एंड 30 mm था, वो हमने करेक्ट कर दिया था। ओके, सो 120 में से ये दोनों वैल्यूज आपने माइनस किया, जिससे आपको अल्फा कैलकुलेट करने में इजी हो गया। कॉस अल्फा का फॉर्मूला आपने अप्लाई किया था। सो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है 10 मार्क के लिए। ओके, सो ऐसे हम लोग वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे, लेक्चर्स लेके आएंगे। बस आप लोग ये चैनल बाकी सबको सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, आप लोग भी ये चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन पर क्लिक करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम लोग डेली इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स, डेली ये लेक्चर्स हम लोग अरेंज करते हैं। सो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसलिए बेल आइकॉन पर क्लिक करो, सब्सक्राइब करो। और बाकी जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके कॉलेज के, जितने भी ग्रुप्स हैं, सब में ये लिंक फॉरवर्ड करो, उनको भी ये लेक्चर अटेंड करने के लिए बोलो। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जैसे आप लोग कमेंट करते हो, लाइक करते हो वीडियो को, सब्सक्राइब करते हो, हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है। ओके, सो हम लोग भी और मतलब खुश होकर ये वीडियोस बनाते हैं। आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे हमें। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर मैकेनिक्स में। हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा और डिफिकल्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।